और 5,000 रुपया भी दीजिएगा। भाभी जी ने बेचारी माँ के स्वरूप भाभी जी, क्योंकि उम्रदराज है वो, उन्होंने 5,000 रुपया भी दिया और छोटे बेटे से पानी वगैरह उन्होंने ऊपर भिजवा दिया। और जैसे ही दोनों भाई, दो छोटा बच्चा, एक 6 साल का और एक 11 साल का, जैसे ही वो ऊपर छत पर पानी देने के लिए गया, पकड़ करके उसकी बोटियां कर डाला, बोटियां कर डाला। भारत संविधान। लेकिन हमने कहा चले एक मुल्ला इन साइंस भी एक शो कर लेते हैं आज, ताकि आप लोग जो बहुत शिकायत कर रहे हैं कि जी बहुत टाइम हो गया मुल्ला इन साइंस नहीं आया, उनकी शिकायत भी दूर हो जाए। तो जी आजकल चल रहा है रमजान, आप सब जानते ही हैं कि इसमें तमाम मुस्लिम जो हैं वो रोजे रखते हैं, रात को सेहरी करते हैं, शाम में मगरिब के बाद अफ्तारी की जाती है। और मैं भी रोज ही अपने ट्विटर पे लगा भी देती हूँ, बता भी देती हूँ कि कौन सा रोजा है, कौन सी सेहरी है। तो बिल्कुल लेकिन ये मुल्ला साहब क्या कह रहे हैं, इनका कहना ये है कि रोजे में सांस लेना मना है या ज्यादा सांस लेना मना है। संविधान से चलेगा और आज से नहीं, ये बात तय हो चुकी थी। 26 नवंबर 1949 को ही तय हो चुकी थी। तो जितने भी ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उसको खत्म करने की जरूरत है। और ये जितने भी लारा हाशमी हैं या जितने भी ये जावेद और साजिद है, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत बीच चौराहे पर 3 महीने के अंदर फांसी पर लटका देना चाहिए। जितने भी इनको सुन लेते हैं। सांस ज्यादा ना ले जब सजा कर रहा हूँ। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ठीक है, ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाद वक्त पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है, जिससे रोजा टूट जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये कुछ एहतियात जरूरी है। जी सांस ज्यादा ना लें, यानी सांस ही ना लें। जो लोग रोजा रख रहे हैं, मौलाना साहब ये कहना है कि वो सांस ना लें। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो साइंस के बारे में बात कर रहे हैं उनकी भी बात सुन ही लेते हैं कि आखिर वो क्या बता रहे हैं। अगर किसी को नींद ना आती हो तो वो क्या करे। बहुत से लोग बहुत तरह की चीजें करते हैं। कुछ लोग मेरी तरह ऐसे होते हैं जो टीवी देख लेते हैं अगर नींद नहीं आ रही, कोई बुक पढ़ लेते हैं या सोशल मीडिया चला लेते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो स्लीपिंग पिल्स भी लेते हैं, जिन्हें डॉक्टर ने मेडिसिन दी होती हैं, या कोई बीमार होता है उनको भी नींद नहीं आ रही होती। लेकिन ये मौलाना साहब तो कोई और ही तरीका बता रहे हैं कि अगर आपको नींद ना आए तो आप लोग क्या करें। भी प्रीचर हैं, उन सबको बैन कर दिया जाए, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, चाहे वो सिख कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी है। तो फिर ऐसा मतलब सुनने में या देखने में लगेगा कि हाँ भाई सबके लिए इक्वल। शोएब, आप मुझे, मैं ये बोल करके खत्म कर दूंगी। आप मुझे एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जहां पर आपको ये पता चला कि हिंदू लड़कों ने जा करके किसी मुसलमान बेटी का पजामा जबरदस्ती खोल दिया। कि ये जब सोता है तो एक आंख बंद करता है, दूसरी आंख बंद नहीं करता। तो इसलिए अगर किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले, किसी कपड़े वगैरह में लपेट के पहन लेगा ना, तो अब इसको नींद आ जाएगी। अब सोया पड़ा रहे और नींद उड़ानी हो तो ये आंख पहन ले। अब ये करवटें लेता रहे, इसको नींद नहीं आएगी। ये मैंने पढ़ा है, हयातुल हयावान में इसकी काफी तफसीलात मिल सकती हैं। जी तो ये मौलाना साहब भी कुछ अजीब ही बात कर रहे थे, और इनका कहना ये था कि जी अगर आपको नींद ना आती हो तो भी आप उल्लू को काट के, उसकी आउल को काट के, यानी उसकी एक आंख जो बंद करके सोता है उसको गले में पहन ले, हाथ में बांध ले, तो नींद आ जाएगी। और अगर आपको नींद बहुत आती हो तो एक आंख जो खुली रखता है उसको ज़िबा करके तो यानी हर हाल में उस बेचारे मासूम से परिंदे की जान जानी है। ये मौलाना साहब का कहना है कि जी उसको जो है उसकी दूसरी आंख जो खुली रहती है वो पहन ले, तो जो लोग बहुत सोते हैं उनका फिर नींद नहीं आएगी। खैर इस किस्म की बातें। चलिए बता दीजिए। नहीं, मुझे इस टाइम तो ये बिल्कुल नहीं पता। हाँ, मैं ये भी नहीं लेकिन कह सकता कि भाई कहीं है ही नहीं, मतलब कुछ ऐसा कहीं ना कहीं। तो आप क्या इस चीज को एग्री करेंगे कि देखिए, भाई आज तक मैं ऐसा बता हुआ नहीं? मैं बता देती हूँ। कुछ कुछ साल पहले ट्विंकल नाम की एक छोटी सी बच्ची थी, जिसको काटा गया था बोटियों में। इस्लामिक प्रीचर थे जाहिद और असलम, जिन्होंने काटा था। अलीगढ़ के, यूपी उत्तर प्रदेश का ही ये था। इसकी पहले आंखें निकाली गई थी, फिर दाहिना हाथ काटा गया था, फिर बायां पैर काटा गया था, फिर रिब्स की एक एक हड्डियां निकाली गई थी, और फिर इसका नाक काट दिया गया था। ये है वो बच्ची। इसका गुनाह क्या था आपको पता है शोएब? इसका गुनाह था क्योंकि ये हिंदू है। देखो, डिप्लोमेट बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं बहुत क्रिस्टल बात करने की जरूरत है। ये अगर भी देखिए, मैं तो ओपनली कहता हूँ, मुझे तो इसमें कोई मैं उसकी माँ से भी बात करूंगी। हो सकता है कि आज रात तक ही मैं कर लूं।
तो मैं तो उनसे यही पूछूंगी कि अगर बीच में आया कैसे, हाँ, अगर तो बीच में आना ये नहीं चाहिए ना। बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इस मामले में आरोपी साजिद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। पुलिस ने जावेद के बारे में जानकारी देने वाले के लिए 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद जावेद दिल्ली भाग गया था, जिसके बाद फिर यूपी के बरेली आ गया। अवैधी कबूतर के द्वारा मैसेज भेजता है कि भारत में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। भाई मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो इस्लामिक देश में रह रहे हैं, मैं तो हिंदू राष्ट्र में रह रही हूँ, हमारे मेरे आसपास तो पूजा होती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रेलवे ट्रैक क्या पाक जगह है? रेलवे ट्रैक क्या मुसल्ला बिछाने की जगह है? रेलवे ट्रैक पर क्या हमारी नमाज हो सकती है? रेलवे ट्रैक पर क्या तहलीमा बांधा जा सकता है? क्या रोड पर जब लोग चप्पल पहन करके चलते हैं, वहां पर मूत देते हैं, वहां पर हक देते हैं, वहां पर दारू पी करके सो जाते हैं, वहां पर थूक फेंकते हैं, वहां पर गंदे कचड़े फेंके जाते हैं, वहां पर मुसल्ला बिछाया जा सकता है हमारे इस्लाम की तरफ से? जिस दोहरे हत्याकांड की तफ्तीश पुलिस कर रही थी, उस तफ्तीश के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो कुछ भी उसने बताया है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में अवगत कराना चाहता हूं। तो उसका ये कहना है कि दोनों भाई एक बार्बर शॉप पे वहीं काम करते थे, जो पीड़ित परिवार के घर के बिल्कुल सामने है। लगातार उसकी तलाश कर रही थी। अब गिरफ्तारी के बाद जावेद से पूछताछ की जा रही है। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक जावेद को 20 से 21 मार्च की दरमियानी रात को बारादरी थाना क्षेत्र के सैटेलाइट बस स्टैंड पर देखा गया था। सोशल मीडिया पर जावेद का एक वीडियो भी वायरल था, जिसमें वो एक ऑटो पर सवार दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों ने जब उसे देखा तो उसका वीडियो बना लिया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जावेद दिल्ली से वापस आकर सरेंडर करने की फिराक में था। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। ले चलो। हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि तुम कहीं पर भी रोड पर तुम मुसल्ला बिछा लो, जानमाज बिछा लो, तुम रेलवे ट्रैक पर बिछा लो, तुम ब्रिज पर बिछा लो। ये हमारा इस्लाम क्या इजाजत देता है? क्या क्या करना क्या चाहते हैं भारत के मुसलमान? और देखिए अवैसी का हरकत और बुखारी का हरकत, और कांग्रेस इधर ही मैं एक क्लिप नहीं किया। ये क्लिप मैं दिखाना चाहूंगा कि ये बकायदा तौर पे रेलवे ट्रैक है, मतलब ये भी नहीं प्लेटफॉर्म नहीं है, रेलवे ट्रैक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मुस्लिम हमें जो सा वो इबादत करते नजर आ रहे हैं। और ये हिंदुस्तान का ही है। मुझे वहां से एक बहुत ही अजीज ने, एक वो बल्कि मीडिया से ही है, उन्होंने ये भेजा है। तो ये देखिए यहाँ पे मुसलमानों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब वो किसी भी कंट्री के मुस्लिम है, मैं ये नहीं कहता इंडिया के या पाकिस्तान के, मैं सवाल पूछना चाहूंगा, कहना भी कुछ नहीं चाहूंगा कि क्या जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन में जो टॉयलेट होते हैं, जो वॉशरूम होते हैं, उनका जो भी गलाजत होती है, जो गंद होता है, वो कहाँ पे जाके गिरता है? वो इसी ट्रैक के ऊपर गिरता है। और फिर हम अगर उसी के ऊपर बैठ के जायनमाज बचा के, मुसल्ला बचा के इबादत करेंगे तो क्या वो मतलब जायज है इस्लाम में? ये मेरा सवाल है। जितने भी मुसलमान पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से देख रहे हैं, सिर्फ सवाल कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा करें ना करें, वो आपका एक अपना फेल है, अपना काम है। नादिया जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आप तो डेफिनेटली इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। ये पश्चिम बंगाल के रेलवे ट्रैक पर नमाज पढ़ी जा रही है और ये पूरे भारत में वायरल है। इवन ईरान और तुर्किस्तान में भी ये वीडियो वायरल है और वो लोग भी थूक रहे हैं भारत के मुसलमानों पर कि ये तो इस्लामिक कंट्री में भी नहीं होता है। ये वीडियो कोई ढकी छुपी नहीं। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ चुका है कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के रेलवे ट्रैक का ये वीडियो है और पूरे दुनिया में मतलब तेजी से वायरल हो रहा है और मुस्लिम ममालिक थूक रहे हैं भारत पर।
कि भाई ये तो हमारे मुस्लिम मुल्कों में भी नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी शोएब कि कुछ साल पहले ट्विंकल नाम की एक छोटी सी बच्ची थी जिसको काटा गया था बोटियों में। इस्लामिक प्रीचर थे जाहिद और असलम, जिन्होंने काटा था। अलीगढ़ के, यूपी उत्तर प्रदेश का ही ये था। इसकी पहले आंखें निकाली गई थी, फिर दाहिना हाथ काटा गया था, फिर बायां पैर काटा गया था, फिर रिब्स की एक एक हड्डियां निकाली गई थी, और फिर इसका नाक काट दिया गया था। ये है वो बच्ची। इसका गुनाह क्या था आपको पता है शोएब? इसका गुनाह था क्योंकि ये हिंदू है। ये इस बच्ची का गुनाह था क्योंकि ये हिंदू है। और है, अभी आप घबराइए नहीं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि भारत बहुत डेंजरस है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। एनसीआरबी रिपोर्ट बना रही है कि 95%, 95% रेप केसेस जो है वो मुसलमान मर्द करते हैं। इस साल का रिपोर्ट है कि 84,334 बलात्कार हुए हैं, जिसमें विक्टिम हिंदू बेटियां हैं और रेप करने वाला मुसलमान है। लास्ट ईयर है 81,000 रेप हुआ है, जिसमें 96% रेप जो है वो मुसलमान लड़कों ने किया है, और सारी की सारी विक्टिम जो है वो हिंदू बेटियां हैं। सारी की सारी विक्टिम हिंदू बेटियां। अब आप मुझे बताइए कि ये जो मासूम 6 साल के बच्चे को बोटियां करना, ये मासूम 11 साल के बच्चे को बोटियां करना, और छोटे छोटे बच्चों का कलेजा निकालना, ये कौन सा इस्लाम का प्रचार हो रहा है? ये कैसे इस्लाम का प्रचार हो रहा है? अब इसमें दो बातें हैं। एक बात है कि साजिद और जावेद, ये लोग जिहाद के नाम पर इन्होंने काफिरों का, रमजान के मुबारक महीने में काफिरों का गला काटा है ताकि इनको 72 वर्जिन हो रहे और जन्नत का दरवाजा खुल जाए। और दूसरा, साजिद की बीवी ने खुद पुष्टिकरण किया है, अपना स्टेटमेंट दिया है, मीडिया को स्टेटमेंट दिया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। ये साजिद ने जो बोला है, झूठ बोला है पैसा लेने के लिए और उस घर में एंटर करने के लिए, और वो प्रेग्नेंट हुई थी पर वो बच्चा मर गया था। तो किसी पीर बाबा और तावीज बाबा के पास वो अक्सर जाया करता था। ये साजिद की खुद की दादी ने एक्सेप्ट किया है कि वो पीर बाबा और फकीर बाबा के पास जाया करता था। तो 2 हिंदू बच्चे की कुर्बानी दे करके साजिद अपने घर पर बच्चा पैदा करना चाहता था अपनी बीवी के पेट से। ये कौन सा इस्लाम है शोएब? कौन सा इस्लाम है? आप बोलते हैं ना कि आप बहुत ब्लंट बोलती हैं, आप बहुत गुस्से में आ जाती हैं, आप बहुत हार्श बोलती हैं। आपके आंख के सामने अगर 6 साल के बच्चे का कोई बोटी करेगा, आपको कैसा लगेगा शोएब? आपके आंख के सामने 11 साल के बच्चे का कोई बोटी करेगा, आपको कैसा लगेगा शोएब? आपको याद होगा कि मैंने आपको बहुत सारे तथ्य दिए थे लास्ट सेशन में। अहमदाबाद में टेररिज्म अटैक हुआ था 38 मुसलमानों को बचाने के लिए, जिन्होंने अटैक किया था, रंगे हाथ उनको अरेस्ट किया गया था। उनको बचाने के लिए जमायतुल उलमाए हिंद उतरा था। उसके बाद कमलेश तिवारी को जब दर्दनाक मौत दी गई और 5 मुसलमानों ने किया उसके गर्दन काटे, तब भी जमायतुल उलमाए हिंद उसके लिए उतर गया था। अफजल गुरु जिसने हमारे पार्लियामेंट पर अटैक किया था, उसको बचाने के लिए भारत के मुसलमान उतरे थे, और अवैसी भी उतरा था। अवैसी ने इसी विंटर सेशन में पार्लियामेंट के अंदर कहा कि अवैसी जैसा अगर 20 मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो अफजल गुरु मरता नहीं। आप सोचिए कांग्रेस कितना घिनौना पार्टी है, कितना गंद मचाने वाला पार्टी है कि यासीन मलिक जिसने कश्मीरी बेटियों के पजामे खोले, पंडित की बेटियों के पजामे खोले, वो यासीन मलिक के साथ कौन डिनर करता था? भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह डिनर करता था। अब्दुल्ला और मुफ्ती को पावर दे करके क्या किया कांग्रेस ने? पूरे कश्मीरी पंडितों को वहां से उजाड़ा, और सिर्फ उजाड़ा नहीं, साथ साथ उनके साथ अश्लीलता का नंगा नाच करवाया। खड़े बाजार में वहां पर एयरफोर्स ऑफिसर को गोली मार दी जाती थी। 6-6 साल की बच्चियों को कंधे पे उठाता था लश्कर तैयबा और यासीन मलिक, और नंबर लगाता था। आप सोचिए कि कैसे अवैसी कबूतर भेजता है पाकिस्तान और कहता है कि भारत में मुसलमान बहुत बहुत सिसके हुए हैं, भारत के मुसलमान बहुत डरे हुए हैं। ये है ना झूठ? है कि नहीं झूठ? नादिया जी, आप तो बकायदा तौर पे वीडियोस भी सोशल मीडिया के आने की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सी रियलिटी सामने आने लगी है।
अब तो इवन इंडिया के बहुत से मुस्लिम हैं जो बाकायदा तौर पे खुद वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि भाई हम यहाँ पे बिल्कुल महफूज हैं। और इवन मैंने जब यूएई का विजिट किया, वहां पे बहुत से इंडियन मुस्लिम से जब बात की, उन्होंने बोला कि भाई ये जो कंसेप्ट आपको बताया जाता है कि जुल्म होता है जी हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कहीं पे कोई इशू होता भी है तो वो आपस में दो पार्टीज का, दो ग्रुप का मैटर होता है, जिसे कि हिंदू मुस्लिम में कर दिया जाता है। लेकिन अभी से पहले तक नाजिया जी जब बहुत सख्त अल्फाज यूज करती थी तो मैं ये कहता था, नाजिया जी आप देखें, आप मुसलमानों के हवाले से ऐसे बात करती हैं, जबकि कोई भी इंसान, कोई भी बल्कि जानदार जो किसी दूसरे इंसान की जान लेता है, मेरे ख्याल से उसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं। लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि सिर्फ ये स्टेटमेंट दे देने से कि भाई कोई भी इंसान किसी दूसरे की जान लेता है तो उसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं, ऐसे जान नहीं छूटेगी, ऐसे बात खत्म नहीं होगी। हमें ये देखने की जरूरत है कि कौन से लोग, कौन सी कम्युनिटी के लोग ज्यादा इस तरीके से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और क्यों इन्वॉल्व हैं। और अभी भी तुम सुनो, मैं तुमको पूरी जिम्मेदारी से बता रही हूँ, और गूगल में सर्च करो, वो छोटा सा बच्चा जिसका हाथ कटा हुआ है, जो हॉस्पिटल से आया है, जब उससे मीडिया पूछ रही है और पुलिस उसका बयान ले रही है, तो वो कह रहा है साजिद भैया पानी मांगे थे, भैया कह रहा है, जावेद भैया पानी मांगे थे, भैया कह रहा है। ये जो मुसलमान है ना, ये दीन ईमान वाले नहीं है, ये मोमिन और मोमिनात नहीं है, ये अशरफुल मखलूकात नहीं है, ये सुन्नत रसूल नहीं मान रहे। और कैसे नहीं मान रहे हैं उसका मैं मिसाल दे देती हूँ। 1665 में पहली बार औरंगजेब ने भारत में होली और दिवाली बंद करवाई थी। 1666 में यमुना के घाटों पर औरंगजेब ने अंतिम संस्कार हिंदुओं का बंद करवाया था। 1666 में केशव मंदिर के सभी दीवारों को तोड़ने का और खत्म करने का फरमान दिया था। 1669 में औरंगजेब ने सभी मंदिरों और पाठशाला और गुरुकुल को बंद करवाने का फरमान दिया था और 7 दिन का वक्त दिया था कि सब बंद हो जाना चाहिए। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तोड़ा और खास फरमान दिया कि जितनी भी मूर्तियां हैं सब में आग लगा दो। औरंगजेब और उसके पूरे सिपा सालार और उसके पूरी रियायत ने वो सारे हीरा जवाहरात को लूटे, और जो छोटी बड़ी मूर्तियां बची उसको बेगम साहब मस्जिद के सीढ़ियों पर लगाया गया ताकि नमाजी उन मूर्तियों पर चढ़ करके आना जाना करें। कौन है? हम औरंगजेब के सुन्नतों पर चलते हैं क्या? हम मुसलमान औरंगजेब के सुन्नत पर चलेंगे या प्रॉफिट मोहम्मद के सुन्नत पर चलेंगे? हम औरंगजेब के कहे हुए बातों पर चलेंगे मुसलमान, या हम अल कुरान पर चलेंगे? किस पर चलेंगे? अब बात आती है, अब मैं बोलना चाहूंगी और आज मुझे रोकना। अगर अल कुरान पर चलते हैं तो सही बात है, सूरह अल अनबिया वर्सेस 63, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे, तो वही मुसलमान कर रहे हैं। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 151, वी शैल कास्ट ट्रेटर इनटू द हार्ट ऑफ दोज हु डिसबिलीवर ऑल नॉन मुस्लिम्स। ये तो भाई सूरह बोल रहा है अल कुरान का कि मारो, पकड़ो, धरो और काटो। सूरह नंबर 2 आयत नंबर 191, एंड किल देम नॉन मुस्लिम्स वेयर एवर यू फाइंड देम। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, then kill the disbeliever non-Muslim wherever you find them, capture them and besiege them and lie in wait for them in each and every ambush। चलिए अब आपके अरबी में सुना देती हूँ मैं। जी बिल्कुल, ताकि लोगों को नहीं, सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 191, व अक्तुलूहुम हैसो सफिक्तुमूहुम व अखरजूहुम व हैसो व अखरजूकुम, kill them wherever you find them, such is the reward of the disbeliever। क्यों मैं कैसे मानूं कि ये कुरान सच है? 1939 में पहली बार कुरान प्रिंट हुआ था। मैं क्यों ना मानूं कि इसको वायलेंस बनाया गया है, इसमें वायलेंस डाला गया है? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेरे प्रॉफिट ऐसे थे। मुझे नहीं लगता है कि मेरा अल्लाह किसी को मारने और काटने की बात करेगा। मुझे नहीं लगता है कि मेरा अल्लाह किसी के बारे में ये कहेगा कि किसी के धर्म की बेटी का पजामा खोलो और उसकी इज्जत को तार तार कर दो। मुझे नहीं लगता है। आज मेरी आंखें रो रही हैं क्योंकि जैसे ही मैंने ये खबर सुनी थी शोएब, मेरे आंख में सिर्फ मेरे बेटे की तस्वीर आ रही थी। मेरे आंख में मेरे बेटे की तस्वीर घूम रही थी, क्योंकि वो बच्चा जिसको काटा है साजिद और जावेद ने, वो 11 साल का है और मेरा बेटा 13 साल का है। अब तो मैं अपने घर में किसी मुसलमान को घुसने नहीं दे सकती हूँ। पानी तो दूर की बात है, मैं दरवाजे के अंदर एंटर नहीं करने दूंगी किसी मुसलमान लड़के को, क्योंकि क्या पता कब क्या करके चला जाए ये मुसलमान।
डेफिनेटली ये बहुत अफसोस वाली बात है, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वाकयात की वजह से, ऐसी ऐसी चीजों की वजह से जो गैप होता है वो मजीद बढ़ता है। दो मजहब के लोगों में, दो कम्युनिटी के लोगों में मजीद गैप बढ़ता है। अब देखने को ये केस है, लेकिन मतलब ये एक न्यूज है, दो बच्चों की जान गई और दो मुसलमानों ने या दो लड़कों ने ये सारा कुछ किया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में इसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम को लेके थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन आएगी, इवन पाकिस्तान में, इवन दुनिया भर के दूसरे कंट्रीज में जब ये न्यूज जाएगी, वहां के जो हिंदू कम्युनिटी है उसके ऊपर क्या बीतेगी ये सबके सामने है। और मैं ये एक चीज इसे पाकिस्तान से इस तरीके से लिंक करना चाहूंगा कि एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन आज बेहतर नहीं है तो उसमें बहुत बड़ी मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का गिला रहता है, वो एक अलग चीज, लेकिन बहुत बड़ी रीजन एक ये भी है कि वहां हिंदुस्तान के लोगों को ये गिला भी है कि भाई पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है आप उसके साथ किस तरीके से सलूक करते हो, क्या उन्हें उतने राइट मिलते हैं। इसी वजह से शायद दो कंट्रीज के दरमियान गैप है, और यही गैप अगर ऐसी न्यूज आती रही तो दो कम्युनिटी चाहे वो एक ही कंट्री में रहती हो उसके दरमियान आ सकता है। नादिया जी, कैसे कम्युनिकेट कैसे किया जा सकता है, एजुकेट कैसे किया जा सकता है? मैं समझता हूँ है तो सभी इंसान, कहीं ना कहीं मतलब जो तालीम में थोड़ा सा फर्क आता है।